वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस विशिष्ट श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं प्रत्येक ग्रह के बारे में। प्रत्येक ग्रह किस भाव में कौन से परिणाम देगा। साथियों, वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि प्रत्येक कुंडली जो कि अलग अलग लग्न की है, अलग अलग राशि की है, शुक्र की डिग्री अलग है, शुक्र की स्थिति अलग है, शुक्र की युतियां अलग है, तो वहां पर परिणाम बदल जाते हैं। पर साथियों, यही तो है हमारे इस शोध की सबसे बड़ी विशिष्टता, सबसे बड़ी खूबसूरती, कि आज हम जो शोध आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, फिर चाहे आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो, किसी भी राशि की हो, शुक्र आपको क्या परिणाम देगा, किस भाव में, ये आपके ऊपर भी सटीक बैठेगा। इसलिए आप अपनी कुंडली लेकर के इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों, प्रत्येक ग्रह को कुछ दायित्व दिए गए हैं, या प्रत्येक ग्रह के कुछ प्रभावशाली क्षेत्र हैं, इसे ऐसे भी कहा जा सकता है। शुक्र का जहां तक प्रश्न है, शुक्र के द्वारा आंतरिक शक्ति का विश्लेषण किया जाता है। पुरुष के अंदर जो जनन शक्ति है, उसका निर्धारण उसकी शुक्र की स्थिति से होता है। स्त्री और पुरुष में जो कामेच्छा है, उसका निर्धारण भी शुक्र की स्थिति के अनुसार होता है। वस्तुतः जो कला प्रेमी होते हैं, उनका भी निर्धारण शुक्र ही करता है। यदि आपको करियर नृत्य के क्षेत्र में, मॉडलिंग के क्षेत्र में, ग्लैमर के किसी दूसरे क्षेत्र में, अभिनय में बनाना है, तो उसके लिए आपको शुक्र के फेवर की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप चाहते हैं कि लग्जूरियस लाइफ आप जिए, तो शुक्र की आपको कृपा जरूर जरूर चाहिए। आभूषण से आपको प्रेम होगा या नहीं, गाड़ी आप कब खरीदेंगे, बड़ा घर होगा या नहीं, इन सब बातों का निर्धारण शुक्र की स्थिति से होता है। शयन सुख, इसका निर्धारण भी शुक्र की स्थिति से ही होता है। और आज के दौर की एक बहुत बड़ी समस्या, जिसको कि हम कहते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज, जैसे कि ब्लड प्रेशर, जैसे कि डायबिटीज, इसका निर्धारण भी शुक्र की स्थिति से होता है। विदेश यात्राएं और भी तमाम सारी चीजें, यात्राएं, लग्जरी से संबंधित सारी बातें हमें शुक्र की स्थिति के द्वारा पता लग सकती हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए शुक्र किस किस भाव में क्या क्या परिणाम देता है, बहुत ही संक्षिप्त में इस पर दृष्टिपात करें। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये एक खाली जन्म पत्रिका है, क्योंकि ये किसी भी लग्न या किसी भी राशि की जन्म पत्रिका हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि शुक्र की स्थिति 1 से लेकर के 12वें भाव तक। सबसे पहली स्थिति, यदि शुक्र देव लग्न में स्थापित है, पहले भाव में, प्रथम भाव में यदि स्थापित हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो दीर्घ आयु के धनी होते हैं। काम शक्ति, काम ऊर्जा उनकी असीम होती है, और लाइफ की पूरी यदि बात करें, तो एक लग्जूरियस लाइफ उनके खाते में आती है। सरकार से उनको निरंतर किसी न किसी प्रकार का लाभ जरूर मिलता है, और वो एक बहुत ही स्पष्ट वक्ता होते हैं और बहुत ही आकर्षक बोलते हैं। वो लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के इनको अवसर और तरक्की दोनों ही मिलते हैं। साथियों, यदि शुक्र देव द्वितीय भाव, जो कि धन और कुटुंब का भाव है, यदि यहां पर विराजमान है, तो ऐसा व्यक्ति धन अर्जित भी बहुत करेगा और साथ ही धन खर्च भी वो बहुत ही ज्यादा करेगा। एक उदारवादी व्यक्ति होता है, परोपकारी होता है, खर्च करते समय वो किसी भी चीज की परवाह नहीं करता। खाने पीने में यदि उसके पसंद की बात की जाए, तो उनको मीठा खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है, और मीठा उनका एक प्रकार से हम कमजोरी भी कह सकते हैं। विरासत में इनको धन मिलता है, परंतु ऐसा नहीं कि ये विरासत में मिले हुए धन को पूरा लुटा देते हैं। ये उसको कई गुना करके अपने आगे वाली पीढ़ी को जरूर देते हैं। और यदि इनको गुरु कृपा मिल जाए,
इनको यदि सही गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए तो ये आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर भी जरूर जाते हैं और लोकप्रियता और एक सेलिब्रिटी बनने का योग भी इनका यहाँ पर शुक्र निर्माण कर रहा है। बात साथियों तृतीय भाव की। यदि तृतीय जो कि पराक्रम का भाव है, भाई बहनों का भाव है, यदि यहां पर शुक्र देव विराजमान हो जाएं तो ऐसे व्यक्ति की तरक्की में और कोई भी रोड़ा नहीं बनता। उनके अपने भाई और बहन ही उनकी तरक्की में व्यवधान या रोड़ा या किसी प्रकार को उनको नीचे खींचने का कार्य भाई और बहन ही करते हैं। ऐसा जो व्यक्ति है वो तरक्की जरूर करता है, प्रसिद्धि भी पाता है, परंतु उसकी तरक्की और प्रसिद्धि को उनके पिता देख नहीं पाते। एक इनके अंदर इतनी खूबसूरती और इतना संतुलन होता है कि ये सुख और दुख दोनों में ही समान बने रहते हैं। अपने व्यवहार में ये किंचित भी परिवर्तन नहीं लेकर के आते। साथियों चौथा भाव जो कि सुख भाव है, यदि यहां पर शुक्र देव विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक गजब की क्षमता होती है अपने शत्रु तक को तुरंत क्षमा कर देने वाली। राजयोग इनके होता है और जिनको हम समाज में वीआईपी कहते हैं उनकी श्रेणी में ये जरूर आते हैं। 2 से अधिक भाषाओं में ये दक्ष होते हैं और कला के ये प्रेमी होते हैं और कई बार स्वयं भी किसी न किसी कला में पारंगत भी जरूर होते हैं। यदि पंचम भाव जो कि विद्या और संतान का भाव है, यदि यहां पर शुक्र देव विराजमान हो और ऐसा व्यक्ति यदि चुनावी राजनीति में उतर जाए तो वो इसमें विजय जरूर प्राप्त करता है। हालांकि इन पर समय समय पर झूठे आरोप लगते रहते हैं, खर्चीले ये भी बहुत ज्यादा होते हैं और अपने बच्चों के लिए ये गुण के साथ में धन की भी बहुत बड़ी विरासत छोड़ करके जाते हैं। साथ ही पंचम भाव का शुक्र व्यक्ति को बहुत ही चरित्रवान बनाता है। साथियों छठे भाव में यदि शुक्र देव विराजमान है और ऐसा व्यक्ति यदि ठीक से कुंडली मिलान करके विवाह नहीं करता है तो उसका दांपत्य जीवन संकटपूर्ण होना निश्चित है। इनके बेहद खास मित्र इनको दगा अवश्य देते हैं। सार्वजनिक रूप से इनको कहीं ना कहीं अपमान का सामना भी करना पड़ता है और गुप्त रोग का भी इनको सामना करना पड़ता है। साथियों यदि सप्तम भाव में शुक्र देव विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को दांपत्य सुख अवश्य मिलता है। उसका जीवन साथी उसकी पसंद का होता है, उसकी केयर करता है, उसकी सम्मान करता है। परंतु 40 वर्ष की आयु के पश्चात इन दोनों ही पति और पत्नी को किसी न किसी प्रकार की ब्लड प्रेशर से संबंधित या शुगर से संबंधित समस्या जरूर आती है। यदि ये नौकरी में है तो इनकी अपने बॉस से कभी भी नहीं बनेगी और ये अपने दांपत्य तो बचा लेते हैं परंतु इनके ससुराल से इनके स्वयं के संबंध खटास में पड़ जाते हैं। साथियों यदि अष्टम भाव में शुक्र देव विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो एक एनआरआई होता है, अर्थात रहने वाला भारत का होता है, बाहर जाकर के बस जाता है और अकूत संपत्ति भी वो अर्जित करता है नॉन रेसिडेंशियल इंडियन के तौर पर। पहले ये नौकरी करते हैं और बाद में नौकरी से त्याग पत्र देकर के ये व्यापार में अपनी किस्मत जरूर आजमाते हैं और इनको सफलता भी मिलती है। प्रैक्टिकल इनकी अप्रोच होती है, कभी भी ये डिसीजन लेने के लिए दिल का नहीं बल्कि दिमाग का ही इस्तेमाल करते हैं। इनकी एजुकेशन टेक्निकल फील्ड में होती है और अपनी पहली गाड़ी और पहला घर ये बहुत ही कम उम्र में स्वयं अर्जित कर लेते हैं। साथियों यदि नवम भाव जो कि एक भाग्य भाव है, यदि यहां पर शुक्र देव विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति आस्तिक होता है, धार्मिक होता है, धर्म में उसको बहुत ज्यादा रुचि होती है। अगर स्त्री हैं तो उनको आभूषण से बहुत ज्यादा प्रेम होता है। ये आसानी से किसी ना किसी चीज को जरूर सीखते रहते हैं, जिसको कि हम कहें कि ये अपडेट होते रहते हैं और अपने व्यक्तित्व को ये बढ़ाते रहते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी गलत नहीं होगा। अपने घर का ये बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। घर की साज सज्जा सजावट उसकी सुरक्षा को लेकर के स्वयं हमेशा चिंतित रहते हैं। साथियों यदि दशम भाव जो कि कर्म भाव है, यदि यहां पर शुक्र देव विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति कला के शिखर पर जरूर पहुंचता है। ऐसे बहुत से सेलिब्रिटीज जो हॉलीवुड या बॉलीवुड में हैं उनके इसी स्थान पर शुक्र देव जरूर विराजमान रहते हैं। ये एक एक करके अपने एक एक अवगुण को जीतते जाते हैं और अपने व्यक्तित्व को निरंतर निखारते रहते हैं। साथियों 11वां भाव
जो कि लाभ भाव है, यदि यहां पर शुक्र देव विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में ससुराल की घुसपैठ के कारण इनका दाम्पत्य जीवन जो है वो खटास में पड़ जाता है। कई बार तलाक तक की नौबत आती रहती है। लग्जूरियस वाहन ये निरंतर बदलते रहते हैं, लगभग 1 या 2 साल में ये अपना वाहन चेंज करते रहते हैं, परंतु फिर भी ये प्रोफेशनल लाइफ में जो डिजर्व करते हैं वो इनको कभी भी मिल नहीं पाता। साथियों, यदि व्यय भाव 12th हाउस में शुक्र देव विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति टेक्निकल, खास तौर पर या तो इंजीनियरिंग की या मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, परंतु पढ़ाई चाहे वो टेक्निकल करें, उनको कला में किसी न किसी प्रकार की रुचि जरूर होती है। उनके कौशल पर, उनकी स्किल पर उनका आलस्य भारी पड़ जाता है। ये अपने आलस्य के कारण कई अवसर खो बैठते हैं और इनका कोई ना कोई पुराना रिलेशनशिप शादी के बाद में जरूर वापस लौट करके आता है। तो साथियों, आज हमने चर्चा की शुक्र को लेकर के। आगे के एपिसोड में हम आगे के और भी ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप दूसरे ग्रहों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो यहां आई बटन में हम उसका लिंक दे रहे हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।